आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि संकेत तो ग्लोबली और जो संकेत आए हैं एडीआर हमारे जो लिस्टेड है अमेरिका में उनसे तो कमज़ोर हैं, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए हैं। और आय के मोर्चे पर और एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है। मार्जिन में बहुत ही हल्की सी बढ़त आई है 0.3% की। तो आज भारतीय बाजार एक डाउनवर्ड रिएक्शन देगा, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि शेयरों में आप कहां पर फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। ईटीएन स्वदेश स्टॉक्स टॉप 10 लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां फोकस होगा आज? बिल्कुल। सबसे पहले जो है आईटी स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। ऑफ कोर्स विप्रोसिस और इन्फोसिस के एडीआर में भी भारी गिरावट आया। टीसीएस के नतीजे कमजोर देखने मिले हैं अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स। थोड़ा सा पैट नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के अबव था, लेकिन कमेंट्री वीक आई है। खासकर कि जो आप एडिशन कहेंगे हेड काउंट का में भी सवाल आया। पूरी तरह उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है। बीएफएसआई स्टेटमेंट में भी जो है आप कहेंगे थोड़ा नेगेटिव है। जो सीसी डिक्लाइन है कांस्टेंट करेंसी वो 3% की, एक्सपेक्टेड फॉल 1.5% का था। तो सारे पैरामीटर्स में जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए पॉजिटिव है। $700 मिलियन का ग्लोबल लाइसेंसिंग डील किए हैं उनके सब्सिडरी ने। और अब इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो पेमेंट है 700 मिलियन, ये जल्द से पेमेंट देखने में लगेगा। एक अपफ्रंट पेमेंट भी मिलेगा और ये एक नेक्स्ट जनरेशन कैंसर ड्रग के लिए है। कल हमने स्टॉक में लेकिन मान देख लीजिएगा अच्छा तेज़ी ऑलरेडी दिख गया था। कल स्टॉक 5% ऊपर था। एचयूएल पे नज़र डालेंगे तो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है। प्रिया नायर बन रही है नई सीईओ एमडी। रोहित जावा को सक्सीड करने वाली हैं और करेंटली वो प्रेसिडेंट है ब्यूटी एंड वेल बीइंग यूनिलीवर पे। प्रिया ने एचयूएल 95 से ज्वाइन किया, तो देख सकते हैं कि एक बहुत लंबा 30 साल का एक्सपीरियंस के साथ आ रही हैं। जी के लिए जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी पॉजिटिव रहने वाला स्टोरी मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रमोटर की प्रपोजल स्टेक बढ़ाने के लिए जो है उसको खारिज कर दी है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है अगर कहेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्टिव इन्वेस्टर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनके लिए एक जीत ज़रूर है। और ऑफकोर्स जी में जो है आज मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। वही एसबीआई की बात करें तो बोर्ड मीट होगी 16 जुलाई को, जहाँ पे फंड रेज की जो है बात होने वाली है। क्यूआईपी का लगभग 20,000 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है। ओएमसीज पे नज़र रखेंगे क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस में गिरावट आ रहा है। ओपेक जिस तरह नज़र डाल रही कि प्रोडक्शन कट्स हो सकते हैं आगे जाते हुए, क्योंकि डिमांड में फेयर आ रहा है जिस तरह ग्लोबल ट्रेड वॉर देखने मिल रहा है। एविएशन पेंट स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ओएनजीसी ऑयल इंडिया इनके लिए नेगेटिव रहेगा। वेदांता के लिए जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एजीएम में जो है प्रमोटर ने कहा कि कंपनी एडवांस स्टेजेस में अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, और हाल ही में जो शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च थे उनकी रिपोर्ट मोटिवेटेड है और कंपनी उसके साथ डील करने वाली है। आयरेडा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। नेट प्रॉफिट में लगभग 36% का गिरावट है और एसेट क्वालिटी में भी जो है डिटोरिएशन देखने मिली है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। वही बिरला कॉर्प की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इनको एक माइनिंग लीज दिया है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और आखिर में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे भी नज़र डालें तो इनकी रेजोल्यूशन प्लान एनसीआर रेल इंफ्रा को अब्जॉर्ब करने के लिए जो है पूरी तरह से अप्रूवल अथॉरिटी से आ गई है। तो स्टॉक के लिए जो है आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। प्रिया शरद, तो ये 10 शेयर हैं जिन पर आप फोकस करके चलिए। तो टीसीएस